हेलो स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र कुमार आज आपको कक्षा 8 मैथ में अभ्यास 2 सी शुरू करूंगा और इसमें है भाग विधि से वर्गमूल। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित के भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसका पहला खंड है 4489। तो 4489 का वर्गमूल हमें ज्ञात करना है, तो इसको इस तरह से लिख लेंगे। और इसमें अब देखिए इसकी एक क्रिया विधि है, उसे आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो अब हम क्या करेंगे कि इकाई की तरफ से इधर से अर्थात दाईं ओर से बाईं ओर को दो दो संख्याओं के जोड़े बनाते चलेंगे। एक ये जोड़ा बना और एक 44 का जोड़ा बना। अब इसके बाद क्या करते हैं, अब हम 44 को देखिए ऐसी संख्या देखेंगे जिसकी उसी में ही गुना करके 44 आ जाए या उससे कम रह जाए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। अर्थात किसी भी संख्या का ऐसी संख्या देखेंगे जिसका वर्ग 44 हो या इससे कम हो, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए 6 छंग 36, 7 7 49 ज्यादा हो जाएंगे तो 6 छंग 36। तो अब 6 को हम यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे, 3 जगह लिखेंगे। तो 6 छंग 36। अब इसके बाद 44 में से 36 को घटाएंगे तो 8 बचेंगे, क्योंकि 14 में 6 गए 8। अब हम क्या इसके बाद क्या करते हैं कि आगे ये जोड़ा उतार लेंगे, 89 का जोड़ा उतार लेंगे। इसके बाद अब हम यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, अर्थात इनको जोड़ेंगे। 6 और 6 12। अब हम 12 की मानी 88 में चलाएंगे। तो अब तो सिंपल ही वो चलाएंगे जैसे भाग में चलाते हैं, 12 सत्ते 84 इस तरह से। तो ये 88 में 12 सत्ते 84 माननी चलेगी। तो अब हम 7 को यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिख देते हैं। अब देखिए अब हम क्या करेंगे कि 7 से 127 में गुना करेंगे और गुना करके यहाँ लिख देंगे। 7 7 49 का 9 का हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 हासिल के 18 का 8 का हासिल है 7 का 7 और 1 8। अब देखिए बचा कुछ नहीं, तो ये कंप्लीट हो गया आपका। और अब हम इसको लिखेंगे, इसलिए (4489) का वर्गमूल, इसके वर्गमूल चिन्ह लगा देंगे और अब लिख देंगे, इसका आंसर लिख देंगे बराबर ±67। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि प्लस माइनस इसलिए लगाते हैं क्योंकि प्लस का वर्ग भी प्लस होता है और माइनस का वर्ग भी प्लस होता है। अब देखिए आप इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर पहले का जो है क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा खंड देखिए। ये है 27,225, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है हमें। तो इसको भी इस तरह से करेंगे। अब देखिए इसमें हम तो वही इधर से दाईं ओर से बाईं ओर को दो दो के जोड़े बनाते हुए चलेंगे इस तरह से। अब ये जो 2 बच गया अकेला, अब इसमें हम मानी चलाएंगे। तो इसका जोड़ा तो बना नहीं क्योंकि 2 दो के बनाए हैं हमने, ये अकेला है, तो इसमें मानी चला देंगे। और ऐसी संख्या देखेंगे जिसकी उसकी उसी में ही गुना करेंगे, अर्थात उसका वर्ग 2 हो या 2 से कम हो, 2 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्या है 1, तो 1 एकन 1। तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 लिखेंगे और 1 एकन 1। अब फिर वही काम करेंगे, घटाएंगे, 2 में से 1 गया 1। अब हम आगे 72 का जोड़ा उतार लेंगे और इनको जोड़ लेंगे, 1 और 1 2। ठीक है। अब इसके बाद हम 2 का आइडिया 17 में करेंगे
तो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। तो देखिए हो सकता है सत्ते पे ना चले और देख लेते हैं। 7 सत्ते 49 का होगा, हासिल 4, 7 दूनी 18। तो ज़्यादा हो जाएंगे तो सत्ते पे नहीं चलेगी, तो ये छिक्का पे चलेगी। तो यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6। अब 6 से 26 में गुणा करके यहाँ लिख देंगे। 6 छंग 36 का 6 का हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15। अब हम घटाएंगे यहाँ से, धाई 12 में 6 गए 6 और यहाँ 6 रहा, 6 में से 5 गया 1। अब आगे हम 25 का जोड़ा उतारेंगे और इनको जोड़ लेंगे। 26 और 6 32। अब हम 3 का अंदाजा किस में कर लेंगे? 16 में। तो 3 पंजे 15। तो हमें पता चला कि पंजे पे चल जाएगी, क्योंकि 5 पंजे 25 का 5 का हासिल 2, 5 2 का हासिल 1, 5 15 16, पंजे पे चल जाएगी। अब फिर वही काम करेंगे कि 5 से इसमें गुणा करके यहाँ लिख देंगे। 5 पंजे 25 का 5 का हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 का हासिल 1, 5 थे 15 और 1 16। तो ये भी आपका कंप्लीट हुआ। तो यहाँ लिख देंगे, इसलिए 27,225 का वर्गमूल बराबर प्लस माइनस 165। समझ में आ गया होगा। तो पहले क्वेश्चन का तीसरा खंड आप खुद कर लेंगे, क्योंकि इसी की तरह है वो। अब देखिए आप चौथा खंड, पहले का चौथा खंड, ये है आपका 2 3 4 3। देखिए किस तरह की संख्या है, पहले बढ़ते गए फिर घटते गए। 1 2 3 4 3 2 1। अब इसको भी इसी तरह से हमें करना है कि इधर से इधर को 2 2 के जोड़े बनाते चलेंगे। अब इसमें एक बचा, देखो एक में मान चलाएंगे, जैसा कि आपको पता है एक एकन है, यहाँ एक आएगा। अब एक में से एक है, कुछ नहीं। अब हम 23 का जोड़ा उतारेंगे और इनको जोड़ देंगे, 1 और 1 2। अब हम 2 का अंदाजा 23 में कराएंगे, तो 2 एकम 2। तो यहाँ 1 लिखेंगे और यहाँ भी 1 लिखेंगे और यहाँ पर भी 1 लिखेंगे और 1 से गुणा कर देंगे, तो 1 एकम 1 दूनी 2। अब 3 में से 1 गया 2। अब हम 43 का जोड़ा उतारेंगे और इनको जोड़ देंगे, 21 और 1 22। अब इसमें भी हम 2 एकम 2 या 22 एकम 22, तो एकम पे ही चलेंगी। तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2। ठीक है। अब घटा लेंगे, 3 में से गया 2, 4 में 2 गए 2 और अब हम 21 का जोड़ा उतार लेंगे और इनको जोड़ लेंगे। 221 और 1 222। अब फिर वही स्थिति आ रही है, 22 एकम 22। तो एकम से ही चलेगी। तो ये 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, अर्थात 22 से 21 एकम 22 से 21। अब बचेगा कुछ नहीं।
तो ये आपका कंप्लीट हुआ। और इसका लिख देंगे आंसर, इसलिए 1 2 3 4 3 2 1 का वर्गमूल बराबर प्लस माइनस 1111। तो ये आपका चौथा खंड हुआ इसका। अब इसका जो पांचवा खंड है आपका, तो बिल्कुल इसी की भांति है। पांचवा खंड इसी की भांति ऐसे ही कर लेंगे आप, इसको खुद ट्राई कर लेना। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 शुरू होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में भिन्न संख्याओं के वर्गमूल, भिन्न संख्याएं हैं ये। जैसे दूसरे का पहला खंड है 361 बटे 625। तो इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, जो अंश में है 361 इसका अलग निकाल लेंगे, इसका अलग ज्ञात कर लेंगे। 361 का अलग ज्ञात कर लेंगे और 625 का अलग ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए पहले हम 361 में एक तो आपका 61 का जोड़ा बन जाएगा और फिर अकेला 3 बचेगा, तो 3 में हम हानि चलाएंगे। तो इसमें 2 दूनी 4 तो ज्यादा हो जाएंगे, तो एक का नहीं। अब 3 में से 1 गया 2 और 61 का जोड़ा उतार लेंगे, इनको जोड़ देंगे 1 और 1 2। अब हम 2 का आइडिया 26 में करेंगे, तो 2 9 18, अधिक से अधिक नहीं में चलेगी, 2 9 18। तो यहाँ भी 9 लिखेंगे और यहाँ भी 9 और यहाँ भी। अब 9 से इसमें गुणा कर देंगे हम, किसमें 9 9 81 का 1 का हासिल 8, 9 दूनी 18 और 8 26। तो ये हुआ आपके। अब इसी की भांति हम 625 का निकाल लेंगे यहाँ पर। देखिए इसमें भी 25 का जोड़ा बनेगा। अब 6 में चलाएंगे तो ऐसी संख्या देखेंगे कि जिसका वर्ग जो है 6 हो या इससे कम रहे, ज्यादा ना हो। तो 2 दूनी 4, 3 या 9 तो ज्यादा हो जाएंगे, तो 2 दूनी 4। अब घटा लेंगे, 6 में 4 के 2 और 25 का जोड़ा उतार लेंगे। अब इनको जोड़ देंगे, 2 और 2 4। अब हम 4 का आइडिया इसमें लगा लेंगे कि 22 में कि 4 पंजे 20, 4 3 24 ज्यादा हो जाएंगे, तो 4 पंजे 20। तो यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5 लिखेंगे और यहाँ भी 5 लिखेंगे। अब 5 से 45 में गुना कर देंगे, 5 पंजे 25 का 5 का हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22। अब जो है हम इसका, इसलिए 361 बटे 625 का वर्गमूल बराबर। अब हम क्या करेंगे कि 361 पे अलग वर्गमूल का चिन्ह लगा देंगे और 625 पे अलग लगा देंगे वर्गमूल का चिन्ह। अब इनके मान रख देंगे। अब 361 का वर्गमूल कितना है ना, 19। और 625 का 25 है। तो ये हो आपका दूसरे का पहला खंड। अब दूसरे क्वेश्चन का दूसरा खंड और देख लीजिए, क्योंकि सही बटेगा है। ये है 34 सही 15 बटे 49।
अब इसका जो है हम क्या करेंगे, पहले इसे, क्योंकि मिश्रित भिन्न है तो इसे हम विषम भिन्न में बदल लेंगे। तो इसमें जो है 49 के 34 की गुणा कर देंगे, 49 के 34 की गुणा कर देंगे। तो 4 × 36 का 6 का 3, 4 × 4 = 19 और 3 × 27 का 7 का 2, 3 × 4 = 12, 2 = 14, 6 9 7 16 का 6 कहाँ से लिए, 4 और 1 5 और 5 का 6। अब इसमें हम 15 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 16 में 15 जोड़ देंगे, 6 5 11 1 कहाँ से 6 7 8 1681। अब इसे हम लिख सकते हैं 1681 बटे 49। अब हम उसी तरह करेंगे कि 1681 का अलग निकाल लेंगे और इसका 49 का अलग निकाल लेंगे। तो देखिए इसमें एक जोड़ा 81 का बना और एक जोड़ा 16 का बना। अब इसमें तो चली जाएगी 4 चौक 16। अब यहाँ बचा कुछ नहीं। अब हम 81 का जोड़ा उतार लेंगे और इनको जोड़ देंगे, 4 और 4 8। तो 8 में चलेंगे, 8 का 9, तो यहाँ भी एक 9 और 81 का 81 ये हो गया। अब इसी प्रकार हम 49 का वर्ग निकालेंगे तो आपको पता ही होगा कि 7 का वर्ग होता है 82 से, तो 7 7 का 49 हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसलिए 34 सही 15 बटे 49 का वर्गमूल बराबर। अब इसका मान दिया आया था 1681 बटे 49। अब 1681 का अलग और 49 का अलग, इसका मान आ जाएगा आपका प्लस माइनस 1681 का आपका 41 आया और ये 7 आया। अब इसे हम वापिस सही बटे में लिख देंगे, 41 को भाग दे लेंगे 7 से, तो ये हो जाएगा 7 पंजे 35, 6 बचे तो इसका मान आ गया 5 सही 6 बटे 7, 5 सही 6 बटे 7। तो ये आपका दूसरे क्वेश्चन का दूसरा खंड हुआ। अब इसका तीसरा खंड जो है वो खुद ट्राई कर लेंगे इसी भांति, और बाकी अन्य खंड इसी प्रकार के हैं जिन्हें आप खुद ट्राई कर सकते हैं। यदि दिक्कत आती है तो उससे पूछ लेंगे, फोन करके पूछ सकते हैं। अब है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4931 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। अर्थात ये जो 4931 है ये पूर्ण वर्ग नहीं है, हमें जांच करनी है कि इसमें क्या जोड़ा जाए कि जो है फिर पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इसकी जांच जो है जब इसका हम वर्गमूल ज्ञात करना शुरू करेंगे तो उससे ही जांच पड़ेगी।
4931। इसमें जो है देखिए इसका हम इसी प्रकार से इसके जोड़े बना लेंगे। अब 49 में 7 सकते 49, बचा कुछ नहीं। अब 31 का जोड़ा उतारेंगे और 7 और 7 जोड़ का 14 हो जाएगा, जोड़ के 14 आएगा, 7 और 7 14। अब देखिए यदि हमने कम से कम एक भी वहां नहीं चलाई तो यहाँ एक, यहाँ एक और यहाँ एक, क्योंकि पूर्णवर्ग तो है नहीं, तो एक एकम एक, एक चौक 4 और एक एकम 1। अब ये नीचे बड़ी संख्या आ गई। अब देखिए इसमें अंतर देख लेंगे, 31 में और 141 में कितने का अंतर है। तो इसमें से 31 में से घटाएंगे, एक में से गया 0, एक में से गया 0, क्योंकि ये ज्यादा है तो एक में से गया 0, 4 में से 3 गए, नीचे वाली में से ऊपर वाली घटा लेंगे, तो 4 में से 3 का 1 और 1 का 1, क्योंकि घटाने हैं नीचे वाले ऊपर वालों से माइनस क्या होंगे, तो इसलिए -110 बचा है। इससे हमें जांच पड़ गई कि अगर इसमें 110 और जोड़ दें 4931 में तो पूर्णवर्ग हो जाएगी, क्योंकि इसमें 110 की कमी है। तो अब इसमें लिख देंगे, उन्होंने जो पूछा था कि वह छोटी छोटी संख्या बताइए, अतः वह छोटी से छोटी संख्या संख्या 110 है। तो इससे हमें पता चला वह छोटी छोटी संख्या 110 है, जिसे 4931 में अगर जोड़ देंगे तो फिर ये पूर्णवर्ग हो जाएगी। तो इस तरह से जांच पड़ती है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। बेटा ये जो है खुद घर पे जो है आप ट्राई करते हैं ना, और इससे आगे जो है मैं अगली वीडियो में आपको कराऊंगा। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत आती है उसे आप फोन पर पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ठीक है।